गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी खबर के बारे में जो आई है RRBS रिक्रूटमेंट की तरफ से। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए परेशान हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो ये बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। जॉब ही जॉब आया है रेलवे डिपार्टमेंट RRB ग्रुप के तरफ से, नोटिफिकेशन आ चुका है। आप ध्यान से सुने, मेरे चैनल पर बने रहें। आज मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि कौन आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या आपके सिलेबस हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान से सुनिए। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए ध्यान से सुनिए। देखिए, ये आपके ऊपर मैं आपके स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं RRB ग्रुप डी वैकेंसी नोटिफिकेशन 2025 RRB ग्रुप डी की 32,000 भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। पेपर में चारों तरफ आपके ये बातें हो रही है, सोशल साइट पर ये बातें हो रही है कि 32,438 वैकेंसी निकली है। ये आप आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। 23 जनवरी 2025 से होंगे और आप कब तक भर सकते हैं फॉर्म को? 22 फरवरी 2025 तक। और पेमेंट कर सकते हैं फीस आप 24 फरवरी 2025 तक। तो आप लेट ना करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। RRB के जो भी अपडेट आते रहेंगे मैं आपको देता रहूंगा और आपके पास ये समाचार जाते रहेगी। मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग 22 फरवरी से पहले 10 दिन तक आप फॉर्म भर लें, नहीं तो RRB का सर्वर कभी बिजी हो गया या आप जब फॉर्म भरने जाएंगे वहां पर अगर आपका सर्वर काम नहीं करेगा तो आपको बहुत सारी दिक्कत और परेशानी की सामना करना पड़ेगा। देखिए, ये जो आपका वैकेंसी है 32,438 वैकेंसी है, ये आपका 23 जनवरी से आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं। आज है आपका 21 जनवरी, यानी कि आप परसों से आप RRB का वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। RRB के साथ वेबसाइट से जो भी इंफॉर्मेशन निकली है, कितनी वैकेंसी है, मैं ये सारा आपको दिखा रहा हूं। आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। कैसे फॉर्म भरेंगे, कौन सी वेबसाइट्स को ओपन करेंगे, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी आपकी उम्र होनी चाहिए, कितने आपके पैसे लगेंगे, क्वेश्चन पेपर कैसे आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे और पासिंग मार्क्स कितनी चाहिए। हर कैटेगरी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं। 23 जनवरी से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे और 22 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। लेकिन जो पैसा पेमेंट करने का डेट है वो 2 दिन अधिक दिया है, यानी कि 24 फरवरी तक आप पैसे पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। अब देखिए, जो भी आपने फॉर्म भर दिया उसका करेक्शन करने का, यानी मिस्टेक सुधारने का, गलती सुधारने का जो डेट है आपका 25 फरवरी से 6 मार्च तक, यानी कि इन सब बातों को नोट कर लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल का नाम है कोडिंग और डिकोडिंग, लेकिन लोगों के डिमांड से, स्टूडेंट्स के डिमांड से लोगों ने कहा कि आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी बताइए, तो इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो देखिए, जो ये RRB ने जो वैकेंसी निकाले हैं वो कौन कौन से कैटेगरी का है, कौन कौन से पोस्ट है। तो यहाँ पर आपके 11 तरह के पोस्ट है। असिस्टेंट का है, आपका सहायक वर्कशॉप का है, असिस्टेंट ब्रिज का है, असिस्टेंट कैरीज और वैगन का है। ये सारे आपके पोस्ट के बारे में आपके लिखे हुए हैं।
अब प्रश्न बनता है कि हाँ, ये आरआरबी जो वैकेंसी निकाली है 32,483, उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है? तो उसकी क्वालिफिकेशंस बहुत छोटी सी है, सबके पास है। अगर आपने 10th पास कर लिया है या आरटीआई के आपके पास कोई ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव है, तो यू आर एलिजिबल, यानी कि आपके पास वो योग्यता है आप इस फॉर्म को भरने के लिए। ऐसे आपका जनरल उम्र रखा गया है 18 से 36 साल तक। जिस भी व्यक्ति का, जिस भी स्टूडेंट का 18 साल एज हो गया है और 36 साल तक मैक्सिमम एज है, वो इसके फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के जो होंगे वो 18 से 39 एज यानी कि 39 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। या जो एससी और एसटी कैटेगरी का है वो आपके 18 से 41 ईयर्स यानी कि 41 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। आप मत सोचिए, आप इसको फॉर्म को भर दीजिए और ये जो एज 18 से 36, 18 से 39 और 18 से 41 जो एज की जो काउंटिंग होगी, जो एज जो आप लोग काउंटिंग करेंगे, जो गणना करेंगे, वो आपका 1 जनवरी 2025 तक होगा। यानी कि जब आप एज काउंटिंग करेंगे, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे, वो आपके डेट ऑफ बर्थ कहां तक काउंटिंग करेंगे? 1 जनवरी 2025 तक। तो आप देखिए, मैं इस बात को लिखा हूँ, बीते माहों में निकली विभिन्न रेलवे भर्तियों की तरह ग्रुप डी भर्ती के नोटिस में भी अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट का भी जिक्र है। कोविड महामारी के चलते ग्रुप डी की भर्ती की अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई थी। इस बार भी एक बार छूट दी जा रही है, यानी कि 36 ईयर 36 साल तक का फॉर्म भर सकते हैं। इस मौका को आप चूकने मत दें। आप अपने दोस्तों को बताएं, आप अपने रिलेटिव को बताएं जो ग्रुप डी के एग्जाम देना चाहते हैं, जो सरकारी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, उनको एक सुनहरा अवसर मिला है। आप बताएं, आप शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोडिंग और डिकोडिंग के माध्यम से आरआरबी में जो भी अपडेट होगा, वो इंफॉर्मेशन, वो सूचना मैं आपके तक पहुंचाता रहूंगा। अब देखिए चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस से होगा, यानी कि उससे बोला गया है आपका सीबीटी, उसका नाम पूरा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और होगा आपका फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद सीबीटी में जो सफल होंगे उसके बाद फिजिकल टेस्ट का एग्जाम देंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। आप कहीं ना जाएं, मेरी बात को ध्यान से सुने, एक बार सुने, 2 बार सुने, बार बार सुने। मैं जो आपको बता रहा हूं वो कहीं नहीं मिलेगी। देखिए, इसका जो रिटेन एग्जाम होगा वो 90 मिनट का होगा, उसका नाम रहेगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें आपके 100 क्वेश्चंस पेपर होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। ये आपका सीबीटी पेपर का टाइम होगा 1.5 घंटा, यानी कि 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप तैयार हो जाइए, अभी से तैयारी में लग जाइए, मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं आपको हर अपडेट देता रहूंगा। अब देखिए, ये जो 1.5 घंटे का जो पेपर होगा उसमें जो आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, वो पहला होगा आपका जनरल साइंस जिसको बोलते हैं समान विज्ञान। उसमें आपके केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, जो 10th क्लास तक का जो भी आपके साइंस का सब्जेक्ट है उससे आपका क्वेश्चंस आएगा। आप पुराने किताब को निकाल कर पढ़िए, आप वो सब चीज़ पढ़िए जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, साइंस की किताब, विज्ञान की किताब। उसके वो आएंगे आपके 25 क्वेश्चन, 100 में से कौन सा आएगा? समान विज्ञान का। और मैथ आएगा, गणित आएगा, आपका 25 क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपके आएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको बोलते हैं समान बुद्धि, लॉजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे आपके 30 क्वेश्चन। फिर आपका 4th जो होगा, चौथा जो होगा वो होगा समान जागरूकता एंड करेंट अफेयर्स।
आप लोग जनरल साइंस का मीनिंग समझ लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में, 9th क्लास में जो भी आपने साइंस पढ़ा है उससे ही क्वेश्चन आएगा। मैथ आपके 10th क्लास तक के आएंगे। समान बुद्धि और तर्क जो रीजनिंग होते हैं वो भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। और समान जागरूकता में आपका जो करंट अफेयर्स जो घटना घट रही है, पॉलिटिकल से, खेल से, न्यूज से, समान विज्ञान में तो आपका बहुत आसान होगा। आपका कोशिका क्या है, सेल क्या है, टिश्यू क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, क्रोमोजोम क्या है, ये सारे न्यूटन्स लॉ क्या है, केमिकल फार्मूला आपके आ जाएंगे। ये सारे आपके समान विज्ञान में यानी कि जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन आएंगे। गणित में आपके आएंगे, समय दूरी आएगी, चक्रवृद्धि ब्याज आएगी, फिर आपका जो आयु उम्र वाले आते हैं, फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये सारे क्वेश्चंस आपके गणित में आएंगे और समान बुद्धि में भी आपके क्वेश्चंस आएंगे और 20 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स में आएंगे। अब देखिए, अगर आपने सीबीटी एग्जाम क्लियर करने का जो कैटेगरिया दिया गया है वो यहाँ पर देख लीजिए। जो कैंडिडेट जनरल में आते हैं, जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। जो कैंडिडेट ओबीसी में आते हैं, वो नॉन क्रीमी लेयर हो, उनको 30% लाना पड़ेगा। जो आपके जनरल ओबीसी में भी आते हैं उनको 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट एससी हैं उन्हें 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट एसटी हैं उनको भी 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। जब ये मार्क्स लाएंगे तभी वो सेकेंड चरण का जो एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट, यानी जो मैं यहाँ पर ऐसे अप डाउन करके दिखा रहा हूँ, तभी आप एग्जाम दे सकते हैं, अन्यथा आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। यानी कि आप जिस कैटेगरी में आते हैं, जनरल वाले को 40%, ईडब्ल्यूएस वाले को 40%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को भी 30%, ओबीसी को भी 30% और एससी को भी 30% और एसटी को भी 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। ये मिनिमम मार्क्स है, ये पासिंग मार्क्स है। आपके इतने मार्क्स आएंगे तभी आप सेकेंड जो आपका एग्जाम होगा वो आपका फिजिकल एग्जाम होगा, उसको पीटी बोलते हैं। जो मेल कैंडिडेट हैं, जो पुरुष कैंडिडेट हैं, उनको एक बार में 35 किलोग्राम का वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट के अंदर करना होगा। और उसके बाद आपका दूसरा दौर होगा, वो 4 मिनट 15 सेकेंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। मैं जो भी बता रहा हूँ सारा कुछ खोल के बता रहा हूँ, अच्छी तरह से बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। एक बार आप नहीं सुन रहे हैं तो बार बार सुने, अगेन सुने, दोबारा चला चला कर देखे, आगे पीछे करके देखे। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके रिटन एग्जाम के बाद जो जनरल का 40% मार्क्स है, ईडब्ल्यूएस का 40% मार्क्स है, ओबीसी चाहे क्रीमी लेयर हो, चाहे जनरल ओबीसी हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, उसको 30% पासिंग मार्क्स लाना पड़ेगा। जब पासिंग मार्क्स आप लाएंगे तो दूसरा एग्जाम जो होगा वो फिजिकल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट भी आपको उसके लिए तैयारी करना होगा। आपको समय मिल जाएंगे, मैं सारा इंफॉर्मेशन आरआरबी का मैं देते रहूंगा, अपडेट करता रहूंगा। मैं कोडिंग डिकोडिंग चैनल के माध्यम से आपको मैंने बता दिया, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। जो फिजिकल टेस्ट होगा रिटन एग्जाम के बाद, वो जो पुरुष कैंडिडेट है, जो मेल कैंडिडेट है, उनको 2 तरह का फिजिकल टेस्ट पास करना पड़ेगा। एक बार उनको 35 किलोग्राम का वजन लेकर 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा। वो आपका 2 मिनट के अंदर आपको 35 किलोग्राम का वजन उठाकर दौड़ना पड़ेगा। और दूसरा दौरा होगा आपका 4 मिनट 15 सेकेंड में 1000 मीटर की दूरी पूरी करनी होगी। जो पुरुष कैंडिडेट होंगे, जो मेल कैंडिडेट होंगे और जो महिला
कैंडिडेट होंगे उनको एक बार में 20 किलोग्राम का वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी करने पड़ेंगे 2 मिनट में। यानी जो महिला, जो लड़की, जो फीमेल जो दौड़ में भाग लेंगे, फिजिकल टेस्ट में भाग लेंगे, जो पीटी की तैयारी करेंगे, फिजिकल टेस्ट की तैयारी करेंगे, उनको 20 किलोग्राम का वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में कवर करनी होगी, पूरी करनी होगी। अगर आपने ये पूरी कर दी 20 किलोग्राम वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट के अंदर, तो फिर आपका दूसरा दौर जो होगा वो 5 मिनट 40 सेकेंड में 1000 मीटर की दूरी दौड़ पूरी करने पड़ेगी। तो महिलाएं कैंडिडेट भी ध्यान लें, वो भी खा पी कर तैयार हो जाए, वो भी दूध पिए, अभी अपने शरीर पर ध्यान दें। जो भी RRBS का फॉर्म भरने जा रहे हैं, लड़का हो चाहे लड़की, मेल हो चाहे फीमेल, मर्द हो चाहे औरत, ये 32,438 वैकेंसी को जाने मत दे। एज सबका हो जाएगा, क्योंकि एज RRB ने पूरा खोल कर दिया है, वैकेंसी भी खोल कर दिया है, और एज भी अगर आपका ज़्यादा हो गया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए 18 से 36 साल के आयु में सभी को मौका मिल जाएगा, और जो OBC हैं, जो SC ST हैं, OBC को 3 साल की छूट तो एक्स्ट्रा मिलेगी, और SC ST को 5 साल की छूट आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। तो मैंने आपको ये बताया कि आपका रिटन एग्जाम कितने का होगा, उसके बाद आप क्या करेंगे। अब देखिए हम फॉर्म में कितने पैसे डालेंगे, हमारा पैसा कितना लगेगा फॉर्म भरने में, तो मैंने आपको स्लाइड में बना रखा है। एग्जामिनेशन फीस जनरल OBC EWS के लिए है 500 रुपया। अगर आपने फर्स्ट स्टेज का CBT परीक्षा में बैठते हैं तो गवर्नमेंट आपके 400 रुपया रिफंड भी कर देगा। अगर SC ST के जो कैंडिडेट या जो महिलाएं हैं, अब महिलाएं सभी वर्गों का, महिलाएं ध्यान दें, महिलाएं जनरल कैटेगरी का हो चाहे EWS कैटेगरी का हो, उन सब का जो फीस है 250 रुपये। महिलाओं को यहाँ पर छूट दी गई है, कितने पैसों का भाई, 250 रुपये का। और जो जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी के जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, जो मर्द हैं, उनको 500 रुपया लगेगा फॉर्म भरने में। लेकिन अगर आप CBT जो पहला टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो परीक्षा होगा, अगर आप उसमें बैठते हैं तो आपका 400 रुपया रिफंड हो जाएगा। इसलिए टेंशन मत लीजिए रुपया का टेंशन मत लीजिए, रुपये का टेंशन मत लीजिए, रुपया का टेंशन मत लीजिए। आपका पैसा जो लगेगा एग्जाम में वो रेलवे डिपार्टमेंट RRB आपको वापस कर रहा है। और SC ST वाले महिलाओं को तो 250 रुपया लग रहा है। इसलिए महिलाएं, सारे महिलाएं फॉर्म भरें, सारी लड़कियां फॉर्म भरें। और अगर वो SC ST और महिलाएं कैटेगरी का या जो विकलांग कैटेगरी के कोई भी बच्चे आते हैं, उन सब को पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ एज कैटेगरी कौन कौन सा है, मैंने पहले भी बताया, लेकिन फिर भी मैंने स्लाइड बनाकर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका एज कैटेगरी है 18 से 36 तक, 18 to 36 एज। और एज काउंटिंग जो आप करेंगे वो 1/1/2025 तक, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक आप काउंटिंग करेंगे। आपको मैं फिर से बता रहा हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोडिंग डिकोडिंग पर सब्सक्राइब करिए, आप बेल आइकन्स को दबाइए। मैं आपको गवर्नमेंट जॉब की हर चीज का इंफॉर्मेशन ऐसे ही मैं देता रहूंगा। अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने रिलेटिव को शेयर करिए, और कमेंट सेक्शंस में लिखिए कि आपको क्या चाहिए। मैं सारा कुछ आपको मैं देता रहूंगा कोडिंग डिकोडिंग चैनल के माध्यम से। जो आपके जनरल EWS कैटेगरी के हैं उनका डेट ऑफ बर्थ ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर आपका जनरल कैटेगरी EWS कैटेगरी के जो लड़के लड़कियां, मर्द औरत, बच्चे बच्चियां जो भी हैं, अगर उनका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2007 के
बाद है, या 1/1/2007 से है, या फिर आपका 2 जनवरी 1989 तक है, वो फॉर्म भर सकते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। कौन सा व्यक्ति, कौन सा लड़का, कौन सी लड़की, कौन सा मेल और फीमेल जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फॉर्म भर सकते हैं? जिनका डेट ऑफ बर्थ, जिनका जन्म तिथि 1/1/2007 से 2/1/1989 तक के है, उसके अंदर है, वो ये आपका फॉर्म भर सकते हैं। आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी आपका जनरल कैटेगरी का है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, जिसका जन्म तिथि 1/1/2007 से पहले हुआ है, या 1/1/2007 के मतलब पहले, बाद वाले को नहीं लागू है, जिसका जन्म तिथि 2/1/2007 हो गया, वो फॉर्म नहीं भर सकता है। क्योंकि आरआरबी जो बोल रहा है कि जिसका एज जो काउंटिंग करनी है 18 साल का, वो 1/1/2025 तक करनी है, और जिसका जन्म तिथि जनरल कैटेगरी का 2/1/1989 के अंदर है, 2/1/1989 के अंदर है, वो फॉर्म ये आरआरबीएस का भर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्लाइड में लिख रखा है, आप देख सकते हैं। ये मैंने एज काउंटिंग जो बताया है आपको 1/1/2025 तक, वो सबके लिए, वो ईडब्ल्यूएस वाले के लिए भी, ओबीसी वाले के लिए भी, और SC ST वाले के लिए भी। अब देखिए, ये मैंने जो यहाँ पर जो स्लाइड बना रखा है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ऐसे करके। आप देख रहे होंगे ये जो ग्रीन कलर से हमने जो बैकग्राउंड में दिया है, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि 1/1/2007 से 2/1/1999 के बीच में जो भी जनरल कैटेगरी के लोग होंगे, लड़के लड़कियां, औरत मर्द, पुरुष महिला, मेल फीमेल, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और 10वीं पास होनी चाहिए, और जिसके पास ITI का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट के अप्रूव द्वारा, वो भी इसके फॉर्म को भर सकते हैं। अब आ जाइए ओबीसी वाले, फिर आपका NCL या आपका नॉन क्रीमी लेयर वाले जो हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2007 से 2/1/1986 तक है, 1986 तक है, वो इसको फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी वाले कैटेगरी वाले ध्यान से सुनिए, नॉन क्रीमी लेयर वाले भी ध्यान से सुन लीजिए। 1/1/2007 से 2/1/1986 के बीच में जो भी ओबीसी कैटेगरी के बैकवर्ड क्लास में आते हैं, पिछड़े वर्ग में आते हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस भी ओबीसी पिछड़ा वर्ग कैटेगरी जाति के आने वाले, वो 41 एज तक के भी फॉर्म भर सकते हैं। आप देख लीजिए, क्योंकि 36 साल यहाँ दे रहा है, 39 साल, 41 साल एज वो भर सकते हैं जो SC ST कैटेगरी के हैं, लेकिन 39 ईयर्स 39 साल वो फॉर्म भर सकते हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो ओबीसी कैटेगरी के हैं। तो पिछड़े वर्ग वाले निराश ना हो, हताश ना हो, ये जो वैकेंसी आपकी आई है, आप इसमें भर सकते हैं, क्योंकि 39 साल तक का एज दिया गया है पिछड़े वर्ग में, ओबीसी कैटेगरी में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपको आरआरबी के तरफ से जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको देता रहूंगा। अब आ जाइए SC ST कैटेगरी का। SC ST कैटेगरी वाले को जिसका जन्म तिथि आपका 1/1/2007 यानी कि 1 जनवरी 2007 से लेकर
2 जनवरी 1984 तक, यानी 1984 तक जिसका जन्म तिथि है 2 जनवरी है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी 41 ईयर्स 41 एज तक के जो SC ST हैं वो भी आपके फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको अब विस्तार से समझाऊंगा, मैं आपको विस्तार से दिखाऊंगा जो RRB ने अपने वेबसाइट के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दिया है, मैं अब आपको अब दिखाता हूं। आपको मालूम होनी चाहिए कि ये जो वैकेंसी है वो कैसे भर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अब ध्यान से देखिए। ये जो पैरा आपका 21 है वो आप देखिए, पैरा 21 में कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको बताया गया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको PDF ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, आपको कहीं भी डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब मैं बताऊंगा कि RRB के वेबसाइट्स में आप कैसे फॉर्म भरेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। हम पैरा 21 को निकाल रहे हैं। 50 पेज का आपका है, ये काफ़ी ज़्यादा पेज का है। तो आइए हम पैरा आपका 21 में दिखाते हैं। चलिए अब देखिए, ये बहुत अच्छा मौका है। फॉर्म को ध्यान से भरें। आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय सारे सर्टिफिकेट को अपने रख लें। 10th का मार्कशीट होना चाहिए। आपके मार्कशीट कितने आए हैं उसे ध्यान से भरेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके RRB का वेबसाइट्स है। मैं इसको थोड़ा लार्ज कर देता हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये लार्ज करके। ये आपका पैरा 21A में डिटेल दिया गया है कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे। आप जो फॉर्म भरेंगे वो ऑनलाइन प्रोसेस से होगा। वो 23 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर पहले ही आपको बता दिया है। देख लीजिए, मैं फिर से कह देता हूँ, फॉर्म जो भी भरा जाएगा वो आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। इसीलिए आप जब फॉर्म भरेंगे तो सावधानी पूर्वक भरेंगे, केयरफुल्ली भरेंगे। आप अपने नाम का जो एंट्री करेंगे, फादर्स नेम एंट्री करेंगे, आप एड्रेस एंट्री करेंगे, क्वालिफिकेशंस का बोर्ड एंट्री करेंगे, मार्क्स का परसेंटेज एंट्री करेंगे। ये सब बहुत केयरफुल्ली से भरेंगे, क्योंकि आप अगर गलती भी हो जाती है तो करेक्शन करने का भी डेट आपको RRB ने दे रखा है। आप टेंशन ना लें। बाय मिस्टेक आपका एप्लीकेशंस भरते समय कोई मिस्टेक हो गया, कोई गलती हो गया, कुछ छूट गया, ध्यान कहीं भटक गया और आपने उस टाइम फॉर्म भर दिया और आपसे गलती हो गई, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि RRB ने साफ साफ नोटिफिकेशंस में लिख रखा है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक्स हो गया है फॉर्म भरने में तो आपको फॉर्म को, एप्लीकेशंस को करेक्शन करने के लिए 25 फरवरी से 6 मार्च तक का टाइम दिया जाएगा। और 6 मार्च के बाद फिर आपको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ये 50 पेज का आप तो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम भी नहीं पढ़ते थे अपने जीवन में, अपने लाइफ में। जो टॉप लिखा होता था हिंदी में, इंग्लिश में, उसको पढ़ते थे। ये आपका 50 पेज का है, ये 50 पेज का आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं आपको सारा इंफॉर्मेशन काट कर, छांट कर, माइक्रोस्कोप से देखकर, पढ़कर मैंने ये आपका YouTube पर ये वीडियो अपलोड किया है और रिकॉर्डिंग किया है। आप देख लीजिए, गलती हो गई फॉर्म भरने में तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आप याद रखिए जो पैसा जमा करना है 500 रुपये और आपके 250 रुपये, वो उसका डेट आपका है लास्ट 24 फरवरी तक। तो इसीलिए आपको पता है कि जब एक से अधिक ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं तो किसी भी ऑफिस का, किसी भी वेबसाइट्स का सर्वर क्या होता है, बिजी हो जाता है, वो काम नहीं करता है, फिर हैंग हो जाता है। इसीलिए
आप लोग मेरे चैनल को बार बार देखिए, शेयर करिए। आपकी क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए और आपका एज अगर 18 से अगर आपका 36 साल तक भी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 39 साल तक बैकवर्ड क्लास पिछड़े वर्ग वाले भरेंगे और 18 से 41 साल के जो आयु SC ST के हैं वो फॉर्म भरेंगे। और अब देखिए, करेक्शंस करने का डेट मैंने बता दिया, इसलिए बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपसे गलती हो गई तो आप टेंशन ना लें। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सारा अपडेट RRB का बता रहा हूं। 25 फरवरी से 6 मार्च तक आपके मिस्टेक हुए फॉर्म आप सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फीस जमा करने का जो डेट है लास्ट आपका वो 24 फरवरी है। तो इसीलिए जब आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो अगर 1-2 दिन के बाद आप पैसा डाल दीजिए, वो UPI क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट होगा। अब आइए मैं आपको बताऊंगा कि जो RRB ने जो अपना इंफॉर्मेशन निकाला है और वो हम कैसे फॉर्म भरेंगे। देखिए, जो फॉर्म भरेंगे ना, ये हर आपका RRC का अलग एड्रेस है, वेबसाइट्स है। अब देखिए कैसे भरेंगे मैं बता देता हूँ। 21 पैरा में मैंने क्या बताया आपको। देखिए 21 पैरा में आपका ये दे रखा है कि आप कैसे फॉर्म भरेंगे, किस वेबसाइट को क्लिक करेंगे। वेबसाइट्स का एड्रेस है, देख लीजिए, अहमदाबाद वाले का है rrbahmedabad.gov.in करके है। फोन नंबर भी हैं, आप फोन खटखटाएंगे लेकिन फोन कहीं का लगता नहीं है, बहुत कम ही जगह का लगता है, क्योंकि आप जब फोन करेंगे तो फोन बिजी होगा। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता कभी आपका लग जाए तो लक बाई चांस है। इसीलिए आप मेरे चैनल को देखिए, ये देखिए 21.0 में आपका पैरा में दे रखा है अहमदाबाद। अगर आप RRB में भरेंगे, ये डिफरेंट RRB है। अहमदाबाद है, फिर आपका अजमेर है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है और चेन्नई है। ये सारे आपके RRB हैं। फिर आप किधर आ जाइए, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची और सिकंदराबाद, ये सारे आपके RRB के एड्रेस हैं और वेबसाइट्स हैं और सब की वैकेंसी आपके अलग अलग आई है। मैं नीचे दिखाऊंगा कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है। ध्यान से देखिए, केयरफुली देखिए, मौका आपको जाने मत दीजिए, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी है, एज भी काफ़ी दिया है, आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए ये जो आपको लिख रहा है CEN, ये कैसे होता है, ये प्रोसेस क्या है रिक्रूटमेंट का, ये RRB का वेबसाइट्स का मैंने खोल रखा है, आपको दिखाता हूँ, केयरफुली दिखाता हूँ। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, काफ़ी लार्ज हो गया है तो कुछ आपके दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अब साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए पहला जो होगा, जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, बहाली करने का, भर्ती करने का, उसका नाम दिया है CBT, उसका पूरा नाम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरा आपका है PET, उसको फिजिकल एब्सेंसी टेस्ट बोलते हैं, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, फिजिकल टेस्ट का जो मैंने बताया नहीं था कि इतना मिनट में ये वाली फिजिकल, इसी को PET बोलते हैं, PET फिजिकल टेस्ट। देखिए मैं फिर से वो साइट दिखा देता हूँ, आपको सारा इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, पूरा अच्छा से दूंगा। देखिए ये CBT का जो एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यहाँ दिखाते हैं आपको स्लाइड में, मैंने आपको इसके पहले दिखाया था ना, ये CBT परीक्षा हो गया, ठीक है। 90 मिनट्स का, 1.5 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चंस होंगे, 4 टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। पहला आपका जनरल साइंस, 10th क्लास तक का आपका साइंस, जो आपने बायोलॉजी पढ़ा, जो आपने फिजिक्स पढ़ा, जो आपने केमिस्ट्री पढ़ा, उससे क्वेश्चंस आएंगे 25 क्वेश्चन। मैथ से आएंगे 25 क्वेश्चन। समान बुद्धिमत्ता तर्क यानी कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से आएंगे 30 क्वेश्चन। और जनरल अवेयरनेस में आपका गया, न्यूज़ में जो घटना घटती है, पॉलिटिकल घटना घटती है, पूरे वर्ल्ड में जो घटना घटती है, जो भी इंपॉर्टेंट उस समय घटती है, वो आपको कहलाता है करेंट अफेयर्स। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके 100 क्वेश्चंस हो गए।
चलिए, ये इसमें आपको 40% है EWS के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए है, 30% आपका OBC के लिए है, बैकवर्ड क्लास के लिए मार्क्स है परसेंटेज का, और SC ST का 30% मार्क्स है। ये आपका जो फिजिकल टेस्ट PET होता है ना, ये PET, ये फिजिकल टेस्ट मैंने बता दिया पहले आपको। अब देखिए, आ जाइए उसके बारे में कि हम कैसे फॉर्म भरेंगे। चलिए, EWS का है आपका, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले आएंगे। अब देखिए, एज का रिलेशन आपका देखिए किस किस में दिया है, मैंने बता दिया। SC ST में आपके 5 साल का छूट है, OBC में 3 साल का है, जनरल कैटेगरी EWS में कोई छूट नहीं है। जिसका 18 साल और 36 साल के बीच में है वो फॉर्म ये भर सकता है। ये सारे कैटेगरी हैं। अहमदाबाद का आपका ADI है, अजमेर का देखिए आपका दे रखा है ALL है, मुंबई का BB है, भुवनेश्वर का BBS है। ये आपका रेलवे बोर्ड इक्विपमेंट बोर्ड का आपका दे रखा है नाम आपका। जनरल का देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का देखिए, अगर आपका है CBSE का है, आपका कौन सा बोर्ड है यहाँ पे लिखेंगे। आगे आ जाइए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि किस जगह कितनी पोस्ट खाली है। आप लोग पहले यही देखेंगे कि कौन सा रीजन में, कौन सा RRB में कितना पोस्ट खाली है। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो आपका CEN नंबर 8 ये नोटिफिकेशंस है, ये RRB ने नोटिफिकेशंस दिया है CEN नंबर 8/2024। ये पोस्ट देखिए, पोस्ट पैरामीटर्स क्या क्या है देखिए। पहला है असिस्टेंट, दूसरा आपका है आपका असिस्टेंट वर्कशॉप, तीसरा आपका है असिस्टेंट ब्रिज, और चौथा 4 जो है आपका है असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन्स। पांचवा जो है असिस्टेंट लोको सेट डीजल का है, और 6 जो है आपका जो 6 बोलते हैं उसे हम असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल का है। 7वां जो है असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल है, और 8वां जो है असिस्टेंट पे वे है। ये आपके पोस्ट हैं। फिर नीचे भी आपका दे रखा है 9वां जो है असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप का है, वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का आपका होगा। ये सारा दे रखा है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं सारा कुछ दे दूंगा आपका। और 10वां जो है आपका असिस्टेंट एंड AC का है, असिस्टेंट TL एंड AC का आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का ही आपका है। और 11 जो है 11वां है आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, ये भी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में आएगा आपका। और जो 12वां नाम है, जो 12 है, वो असिस्टेंट TRD है, इलेक्ट्रिकल में आएगा आपका। और 13वां स्थान है जो 13 है, वो आपका पॉइंट्समैन है, वो ट्रैफिक में आ गया आपका, सिग्नल में आ गया आपका। फिर आपका ट्रैक मेंटेनर होते हैं, इंजीनियरिंग में आ जाएंगे। तो ये सारे चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब आ जाइए, कौन कहाँ पर पोस्ट खाली है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा अपडेट मैं देता रहूंगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अब आपको जो सोच होते हैं कि किस रीजन में कितना पोस्ट है, तो आ जाइए, ये देखिए, वेस्टर्न रेलवे मुंबई में आपका पोस्ट है, कितना है इधर देखिए, ध्यान से देखिए, पोस्ट इधर है आपका, कितना है 1892, 1892। सबसे ज्यादा आपका देखिए मुंबई में ही दिखाई दे रहा है, मुंबई नंबर 1 है, मुंबई में सबसे ज्यादा पोस्ट है। आप देख लीजिए, मैं नीचे कर रहा हूं, नीचे भी देख रहा हूं, एक बार अगेन चेक कर रहा हूं कि क्या मैं जो बोल रहा हूं मुंबई रीजन में सबसे ज्यादा पोस्ट है, तो नहीं, दिल्ली ने फेल कर दिया मुंबई को। दिल्ली वाले, NCR वाले, दिल्ली के नॉर्थ इंडियन वाले, ये दिल्ली में सबसे ज्यादा पोस्ट है। नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली में सबसे ज्यादा पोस्ट है। 2008 जनरल कैटेगरी में पोस्ट है आपका, देख लीजिए, जनरल कैटेगरी में पोस्ट आपका है 2008। मैंने वो जो बोला था ना, ये जो आपको बोला था ना, वो जनरल कैटेगरी का था, वो समान लोगों के लिए था, वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी का था आपका, ये मुंबई का। तो ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये जो मुंबई का मैंने बोला ना 1892, 1892, ये आपका
अनरिजर्व कैटेगरी का, समान लोगों का था, जनरल कैटेगरी के लोगों का था। इसी में आपके सारे कैटेगरी बने हुए हैं। इसमें EWS वाले का भी है, 467 पोस्ट है। तो ये चार्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन RRB के तरफ से है, रेलवे बोर्ड के तरफ से है, फिर आपके रीजन वाइज है, कौन सा रीजन में कितनी पोस्ट है, ये सारा दिया हुआ है। तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को दबा दीजिए, जिससे कि आपको RRB में जो भी अपडेट होता रहेगा मैं चैनल के माध्यम, कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से आपके पास पहुंचाता रहूंगा। तो माय डियर जो भी हैं, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम कर रहा हूं कि आपका जो वैकेंसी है हर रीजन्स का अलग है, हर बोर्ड का अलग है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी न्यू दिल्ली में है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारा रिकॉर्ड इंफॉर्मेशंस दिया हुआ है। मैं सारे रीजन्स का अगर पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मुझे जो मेन इंफॉर्मेशन देनी थी मैंने आपको दे दिया और मैं आशा करता हूं कि आपके लिए ये बहुत आपका हेल्पफुल होगा और मैं आपको RRB की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन होंगे मैं देता रहूंगा। तो मैं लास्ट में एक बार फिर से कह रहा हूं कि RRB ने जो 32,438 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है, यह वैकेंसी मल्टीपल कैटेगरीज में है। ये मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, हर डिपार्टमेंट का दे रहा हूं। इसीलिए मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर तरह का इंफॉर्मेशन देता मैं रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।